Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, Geometry, book page 170, and the concept of drawing angles कि हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस एंगल को हम ड्रॉ करना सीखेंगे अब. ड्राइंग acute and obtuse angles using a protractor कि हम प्रोटेक्टर को यूज करके acute और obtuse एंगल किस तरह ड्रॉ करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रॉ और राइट एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर सीखा था कि प्रोटेक्टर को यूज करके हम राइट एंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं. अब हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में जानेंगे. स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है. एक्यूट एंगल 90 से लेस एंगल होता है. 10, 20, 15, 25, 30, 35, 40, 90 से लेस. 90 नहीं होना चाहिए, 95 तक आपके पास जो एंगल आएगा वो 90 से 85 तक वो जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल में शामिल होंगे. ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस. मीन्स के 90 और 180 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं उनके एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. 100, 110, 120, 130, 50, 160 up to so on 180, 175. 180 से लेस और 190 से greater. So let's start. To draw an acute angle, first draw a ray AB about 6 centimeter long. आपसे जब आपने राइट एंगल को ड्रॉ किया था आपसे तब भी यही कहा गया था कि सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर लाइन जो है ड्रॉ करें. अब देखेंगे आपसे क्यों कहा जाता है. आप जब एंगल बनाते हैं तो आपने जो वर्टेक्स होता है उसको और जहाँ पे जिस पॉइंट पे एंगल बनता है एक तो आप उस पॉइंट को मीट करते हैं. देखें, हमेशा जो वर्टेक्स होता है वो हमारा इस सेंटर पॉइंट पे, ये जो हमारे पास प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट होता है उसका सेंटर जो होता है वहां पे आता है, वो वर्टेक्स होता है. तो वैसे अगर आप एंगल ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल अगर राइट एंगल ड्रॉ करें तो अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को इस पॉइंट पे फिक्स, इस यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, यहाँ से इस प्रोटेक्टर जहाँ पे एंड हो रहा है. तो जब आप उसको ज्वाइन करवाएंगे बाद में भी वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ही बनता है. इट मीन्स कि प्रोटेक्टर की ये टोटल जो बेस लाइन है ये 12 सेंटीमीटर है. इसको हम सेंटर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सो इसके दोनों तरफ इसका डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर. इसलिए वो आपको पहले कह देते हैं कि 6 सेंटीमीटर की एक रे ड्रॉ करें. हमने 6 सेंटीमीटर की एक रे ए बी ड्रॉ कर ली. वी नो डैट एन एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90. वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हम जानते हैं 90 से लेस एंगल जो होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. Let us take an angle of 50 डिग्री. वो कहते हैं कि चले हम 50 डिग्री का एंगल लेते हैं. Place the center of the protector at point A. आपने रे ए बी पहले से ड्रॉ की हुई है. वो कहते हैं जहां पे आपका पॉइंट ए है वहां पे प्रोटेक्टर के सेंटर को फिक्स करें. प्रोटेक्टर का सेंटर क्या है? जहां पे आपके पास ये इनर छोटा सा एंगल बना हुआ है, इसको इसके दरमियान में जो लाइन है उस लाइन पे जो मीटिंग पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जहाँ पे मिल रहे हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आप पॉइंट लगाएं, पॉइंट फिक्स करें. नाउ फाइंड द 50 डिग्री मार्क बाय मूविंग अलोंग द मार्क्स अवे फ्रॉम बी. आपने रे ए बी ड्रॉ की थी. ए के सेंटर पे ए पे आपने प्रोटेक्टर का सेंटर रखा था. अब वो कहते हैं कि बी से आप मेजर करना स्टार्ट करें और वहां तक उसको मेजर करें जहां तक 50 आता है.
अब यहाँ पे एक और पॉइंट, आप लोग ये एंगल, ये अब बेस लाइन पे आपकी, इस पे ये बेस लाइन पे डिपेंड करता है आप कौन सा स्केल यूज करते हैं, ये आपकी बेस लाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी बेस लाइन मीन्स कि आप अपना स्टार्ट अगर राइट साइड से ले रहे हैं तो आप एंगल मेजर करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनर स्केल से। इनर स्केल से आप शुरू करेंगे। अगर आप आउटर से करते हैं तो देखें इधर से 180 है। सो आप अगर आपने एंगल हमेशा स्टार्ट 0 से करना है। अगर आपकी बेस लाइन लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, आप अगर अपना एंगल मेजर करना राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनर स्केल को यूज करेंगे। जब आप इनर स्केल को यूज करेंगे तो यहाँ पे देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 ये है। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट 50 की जहाँ पे ये लाइन है, इसके सीधे में आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करें और इसको नाम क्या दें, C। ये वहां पे यही लिखा है, मार्क दिस पॉइंट एज C ऑन द पेपर। पेपर पे इस पॉइंट को C के लिहाज से आप C का नाम दें। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को रिमूव कर दें। ज्वाइन C टू A, C को A के साथ मिला दें। देखें आपने जो भी एंगल मेजर करना होगा वो आप इस वर्टेक्स से मिलाएंगे, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट में आपने रखा था। आपने ये C पॉइंट फिक्स किया था 50 डिग्री पे, इसको आप मिलाएंगे A के साथ। A ऑलरेडी B के साथ जुड़ा हुआ था, दोनों रेज आपस पे यहाँ पे मीट करेंगी, आपका ये वर्टेक्स बन जाएगा। A is the vertex, okay? Angle CAB is equal to 50 डिग्री। एंगल CAB कितनी डिग्री का है, 50 डिग्री का, एंड इट इज एन एक्यूट एंगल। और ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, बिकॉज इट इज लेस देन 90, ये 90 से छोटा एंगल है, सो ये एक एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते तो ये आपका एंगल यहाँ से आप स्टार्ट करते और इसके लिए आउटर स्केल यूज करते, तब ये आपका एंगल यहाँ पे बनना था इस साइड में, लेकिन आपने राइट साइड से किया है, लेफ्ट से नहीं किया, तो ये आपका एंगल CAB बना है। एक और बात, आप लिख रहे हैं अगर एंगल ABC, एंगल CAB, एंगल BCD, तो जो आपका सेंटर का लेटर होता है, सेंटर का अल्फाबेट होता है, जो दरमियान में आता है, वही आपका वर्टेक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता BCD तो आपका C वर्टेक्स पॉइंट होना चाहिए था, सेंटर वाला वर्ड आपका वर्टेक्स होना चाहिए, माइंड इट, ओके। नाउ टू ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपने ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। वी फॉलो द सेम स्टेप्स, हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे एज अबव, जैसे कि हम ऊपर या इससे पहले एक्यूट एंगल के लिए कर चुके हैं। वही स्टेप्स मीन आपने सबसे पहले एक रे ड्रॉ करनी होगी AB, जो कि कितनी लेंथ की होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। अगर आप ये रे ड्रॉ भी नहीं भी करते तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, आप अपने डायरेक्ट अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करें और जहाँ पे उसका सेंटर है वहाँ पे एक पॉइंट लें और उस पॉइंट से जहाँ तक आपका नेक्स्ट वो 0, दोनों अगर आप राइट पे कर रहे हैं राइट साइड पे तो वहाँ उसके एंड पे, अगर लेफ्ट पे कर रहे हैं तब भी उसके एंड पे तक पॉइंट करें और दोनों को मार्क कर दें, ये उतनी ही आपकी लाइन ड्रॉ होगी। वी नो डैट द ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90, हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है। आगे हमने जो एंगल ड्रॉ किया था वो क्यूब था, 90 से लेस था। 90 होता तो यहाँ पे प्रॉपर सीधी लाइन जाती, वो आपके पास प्रॉपर L शेप में होता, लेकिन हमने 50 डिग्री का ड्रॉ किया था जो कि यहाँ पे था, ठीक है। मीन्स हमने AB लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर का सेंटर हमारा A पे था, हमने यहाँ पे B से मेजरमेंट करना स्टार्ट की थी, इनर स्केल यूज किया था क्योंकि राइट साइड पे हमारी बेस लाइन थी, तो B से जब हम इनर स्केल किया था तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे था आपका एटलीस्ट मैक्सिमम, ठीक है, L शेप से पीछे यहाँ पे 50 डिग्री था। अब अगर आप उसको मजीद मूव करवाएं तो यहाँ पे 60, 70, 80 और आपका 90 जो बनेगा और डायरेक्ट आपका यहाँ पे होगा, ओके, एग्जैक्ट L शेप में।
लेकिन अब आपने जो एंगल ड्रॉ करना है वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स आप 90 से भी मजीद आगे मूव करेंगे, लेकिन 180 से पीछे, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 180 है, जो आपका इनर स्केल है आपने वहां से स्टार्ट किया था, इनर स्केल पे यहाँ पे 90 है, आपने 90 से ज्यादा करना है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में आपके पास आता है 180 से कम होना चाहिए वो, ठीक है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ 130 डिग्री। अब हम कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे, 130 डिग्री का। फॉलोइंग द सेम स्टेप्स एज अबव, आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। वी स्टार्ट मेजरिंग द एंगल, हम एंगल को मेजर करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बी, कहाँ से, बी से, मूविंग अपवर्ड अलोंग द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पे मजीद आगे मूव करना है टिल वी रीच 130, जब तक हम 130 तक नहीं पहुंच जाते, एंड मार्क इट एज सी, और उस पॉइंट पे आपने मार्क करना है पॉइंट सी। देखें यहाँ पे आपका 50 डिग्री था, आपने मजीद आगे मूव किया 60, 70, 80, आप 90 पे आ गए। अब आपने 90 से ग्रेटर फाइंड करना है, तो आप मजीद मूव करेंगे, यहाँ पे होगा 100, 110, 120, जहां पे आपके पास इनर स्केल है, ओके। इनर स्केल यूज करना है क्योंकि आप राइट से आ रहे हैं, आउटर नहीं यूज करना। आउटर स्केल पे आपके पास यहाँ पे 90 से लेस बनता है, ठीक है। आउटर स्केल पे क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा तो अभी तो यहाँ 90 पे भी नहीं पहुंचे होंगे, आपने इनर स्केल यूज किया है, राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो इनर स्केल पे आप जब आएंगे तो इनर स्केल पे यहाँ पे होगा 130, जो आपके पास छोटा स्केल है जो नीचे आ रहा है, ऊपर जो स्केल है वो नहीं यूज करना। उस स्केल पे जहाँ पे 130 होगा उसके सीधे में जाके, जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है उसके बिल्कुल सीधे पॉइंट पे जाके आपने पॉइंट मार्क करना है सी। फिर आपने क्या करना है, वी ज्वाइन ए टू सी, फिर आपने वहां पे पॉइंट फिक्स कर लिया। अब आप ए को सी से मिला देंगे, एंगल बी ए सी, या आप सी ए बी भी इसको कह सकते हैं। एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल बी ए सी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 से बड़ा है, ठीक है, 90 से आगे जा रहा था और 180 से छोटा है। सो स्टूडेंट्स, concept of acute and obtuse angles are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद एंगल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।